गीता एक छोटे से बच्चे की माँ थी जब उसके पति का रोड एक्सीडेंट में देहांत हुआ था। पति के देहांत के बाद तो मान लो गीता की जिंदगी उसके ससुराल वालों ने नरक ही बना दी थी। कुंटा, अब सारा दिन यूं ही आराम फरमाती रहेगी या घर का काम भी करेगी? माँ जी, मुन्ना बहुत रो रहा है। और माँ जी, आपको तो पता है मुन्ने को बहुत तेज बुखार है। उसका सारा बदन आग की तरह तप रहा है। ऐसे में मैं कैसे काम करूँ माँ जी? तभी गीता की ननद भी आ जाती है। ओहो, हाय हाय हाय, एक तो मेरे प्यारे भाई को खा गई और अब महारानी आराम फरमाने के बहाने ढूंढ रही है। चल चुपचाप जा, और मेरे लिए खाना बना कर ला। हे कृष्ण जी, इस कठिन समय में बस तेरा ही सहारा है। प्लीज मेरी मदद करना। वह खाना बनाने के लिए नीचे रसोई में जा ही रही थी कि तभी उसका सीढ़ी से पैर फिसल जाता है और वह सीढ़ी से नीचे गिर जाती है। उसके सर में काफी चोट आ जाती है और उसकी मृत्यु हो जाती है। अरे माँ, ये कैसी आवाज आई? तुमने सुना क्या? हाँ, लगा जैसे कुछ गिरा है। चल बाहर चल के देखते हैं। वह दोनों जैसे ही बाहर आती हैं, गीता को इस तरह पड़ा देख घबरा जाती हैं। अरे माँ, ये कैसे हो गया? ये गिर कैसे गई? अरे ये गिरी कैसे? ये छोड़ ना, ये सोचकर खुश हो जा, इस मुसीबत से हमें छुटकारा मिल गया है। वे दोनों गीता का अंतिम संस्कार कर देती हैं। माँ, अब हम इसके बच्चे का क्या करें? खुद तो आराम से चैन की सांस लेकर मर गई और अपने इस बच्चे को हमारे मत्थे मर गई है। वे दोनों उसके बच्चे का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखते हैं। वह भूख के मारे बिलक बिलक कर रो रहा होता है। तभी वहाँ गीता चुड़ैल आती है। वह उसे गोद में उठाकर अपना दूध पिलाती है। ये लोग तो मेरे बच्चे का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखते हैं। अब मुझे ये कुछ करना पड़ेगा। अगले दिन, बेटा, आज रात भर तो फिर से नींद नहीं पूरी हुई। सारी रात यह चुड़ैल का बच्चा चिल्लाता रहता है। हाँ माँ, मेरी भी। अब तो इस घर में सुकून ही नहीं है। बेटा, मैं क्या कहती हूँ, आज मैं इस मुसीबत से छुटकारा पाकर ही रहूंगी। माँ, वो कैसे? रुको बेटा, बताती हूँ। जैसे ही अंधेरा होता है, मुन्ना को उठाकर वो दोनों एक कूड़ेदान में डाल आती हैं। भूख और ठंड लगने की वजह से मुन्ना रोने लगता है। तभी वहाँ गीता चुड़ैल आ जाती है और वह मुन्ने को उठा लेती है। अले ले मेरा बच्चा, मेरा मुन्ना, चुप हो जा मेरे लाल, मेरे बच्चे, मेरे मुन्ने, चुप हो जा मेरे लाल, मेरे लाल, चुप हो जा मेरे लाल। वह रात भर अपने बेटे को लिए पेड़ के नीचे खड़ी रहती है। लगता है अब सुबह होने वाली है। अब मुझे मुन्ने को लेकर कहीं तो जाना ही पड़ेगा। ऐसे सभी लोगों के सामने मैं मुन्ने के साथ तो नहीं रह सकती, लेकिन मैं जाऊं तो जाऊं कहाँ? वह यह सोचते जा ही रही थी, तभी एक गांव में उसे एक शौचालय दिखता है। शौचालय बहुत पुराना और काफी गंदा था। पुराना और गंदा होने के कारण उस शौचालय को कोई भी यूज नहीं करता था। वह चुड़ैल गीता अपने बच्चे के साथ उसी शौचालय में रहने लगती है। मैं अपने बच्चे को यहाँ ले तो आई हूँ, लेकिन अब मैं करूँगी क्या? अपने बच्चे का पेट कैसे पालूंगी? इसके लिए मुझे कुछ तो काम करना ही पड़ेगा। अगर मैं किसी को मारकर उसका नुकसान करके अपने बच्चे का पेट पालूंगी तो कितनी सेल्फिश माँ कहलाऊंगी मैं। नहीं, मैं तो ऐसा कभी नहीं कर सकती हूँ।
अगली सुबह वह गीता का रूप लेकर और अपने बच्चे को साथ लेकर काम ढूंढने जाती है। वह एक ढाबे पर जाती है और काम मांगती है। तुम काम कैसे करोगी? तुम्हारा बच्चा तो अभी बहुत छोटा है। मालिक, आप मुझे काम दे दीजिए, मैं मन लगाकर काम करूंगी। मुझे अभी काम की बहुत ही सख्त जरूरत है। ठीक है, तुम बर्तन धो दिया करना। उस दिन से गीता चुड़ैल उसी ढाबे पर बर्तन धोती और शाम को अपने बच्चे के साथ उसी टॉयलेट में लौट आती। वह रात भर अपने बच्चे के साथ टॉयलेट में ही रहती थी। ऐसे ही कुछ टाइम गुजर जाता है। एक दिन गीता ढाबे पर बर्तन धो रही होती है। वह अपने बच्चे को वहीं लेटा देती है। तभी एक बच्चा चोर औरत आती है। वह गीता चुड़ैल के बच्चे को चुपके चुपके से उठाकर ले जा रही होती है। तभी गीता चुड़ैल अपने बच्चे के रोने की आवाज सुनकर पीछे देखती है। वह देखती है एक औरत उसके बच्चे को ले जा रही है। यह देखकर उसे गुस्सा आ जाता है और वह चुड़ैल के रूप में आकर उस औरत के पास झट से पहुंच जाती है और अपने बच्चे को ले लेती है। उस औरत को वहीं मार देती है। यह सब उस ढाबे का मालिक देख रहा था। तो तुम एक चुड़ैल हो? अब तक मुझे धोखा दे रहे थे। वह अपनी सारी बात उस ढाबे के मालिक को बताती है कि उसके साथ क्या क्या हुआ। गीता चुड़ैल की सारी बात सुनने के बाद ढाबे का मालिक उसकी सास और ननद को पुलिस के हवाले कर देते हैं। उन दोनों को कड़ी से कड़ी सजा मिलती है। इस तरह गीता चुड़ैल को इंसाफ मिल जाता है और वह अपने घर में अपने बच्चे के साथ खुशी खुशी रहने लगती है।